हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो आज की क्लास चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के साथ स्टार्ट होने जा रही है। नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर, जो कि ऑलरेडी इसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो, बट फिर भी एक जल्दी से क्विक रिवीजन देते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मीन कैसे निकाला जाता है। देखिए, क्लास 9th में आपने मीन निकालना सीखा होगा। कैसे? एक डेटा होता था, कुछ मान लेते हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। सपोज 4 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 8, 3, 7, 1, 9 एंड 10 और 0, ये नंबर दिए हुए हैं कुछ, और कहा जाता है कि मीन निकालना है। तो क्लास 9th में आपने सीखा कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया, ठीक है। सपोज ये जो डेटा है आपके एक क्लास टेस्ट का है। किसी दिन टीचर ने आपके क्लास में 2 क्वेश्चन दिए, कहा करके दिखाइए। एक 10 मार्क्स का सरप्राइज टेस्ट ले लिया। बच्चों के ये मार्क्स आए, उस दिन बच्चे कम प्रेजेंट थे ड्यू टू सम एनी रीजन, सपोज रेनी डे था, राइट। तो बच्चे कम आए थे, कुछ ही बच्चे आए थे। तो उनका ऐसे ही आगे पढ़ाने की बजाय उन्होंने एक टेस्ट ले लिया और ये टेस्ट चेक कर दिया फटाफट क्लास में ही। 2 ही क्वेश्चन दिए थे, राइट, और ये मार्क्स आए। तो अगर मीन निकालने को कहा जाएगा तो ये आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मींस जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर हम उनका सम कर देते हैं लाइक दिस, 1 + 9 + 10 + 0, ये अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे आ गया, 10 बच्चे थे उस दिन भाई। तो ये हो गया 4 + 6 10 10 20 30 40 एंड 50 अपॉन 10, कैंसिल आउट, इट विल बिकम 5। मीन हमारा आ गया 5। ये एक मीन निकालने का प्रोसेस था, राइट। अब इसके बाद किसी दिन सपोज आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, ठीक है। अब हाफ ईयरली एग्जाम जब हुआ तो ऑब्वियसली अराउंड 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, ठीक है। अब मान लेते हैं क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर टीचर यहाँ पे देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज 80 मार्क्स का नहीं, छोड़िए 10 मार्क्स का ही लेते हैं। 10 मार्क्स का लिया, लेकिन स्टूडेंट हमारे अब की बार है 40 स्टूडेंट्स हमारे हैं अब की बार 40। तो क्या करेंगे? तो होगा हमारा, अब ये देखेंगे, ये है हमारे मार्क्स, ठीक है ना, दिस इज मार्क्स। अब इन मार्क्स में हम देखेंगे क्या, 0 कितने बच्चों के आए, यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, ठीक है। सपोज 0 मार्क्स आए 7 बच्चों के, ठीक है। 1 मार्क्स आए 3 बच्चों के, 2 मार्क्स आए सपोज 4 बच्चों के, देन 2 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए हमारे सपोज 3 बच्चों के, 5 मार्क्स आए सपोज सिर्फ 1 के, 6 आ गए सपोज 9 के। कितने हो गए भाई, 7 3 10 14 16 19 20 29, ये आ गए 0। देन मान लेते हैं 5 34, ये मान लेते हैं 4 10 आ गए 2, ये आ गया।
इसको फिलहाल यहाँ रब कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 50/10 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगर हम अलग अलग लिखें भाई 0 7 0 + 0 + 0 + 0 या 1, तो 40 स्टूडेंट्स के अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो इट विल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कैसे? कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। जब अभी तो 10 मार्क्स का है, अगर 80 मार्क्स का 40 मार्क्स का, तब 0 से लेके 40 तक, 0 से लेके 50 तक, 1 से लेके 80 तक, 0 से लेके 100 तक, जितने मार्क्स होंगे सारे लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या बना, हम बनाते हैं एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हम लोग बनाते हैं, ये बन गई ऐसे। अगर 10 मार्क्स का टेस्ट है, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 0 कितने बच्चों के? 7, 1 3 के, 2 दिस एंड दिस। इसको हम लोग, इस मार्क्स को हम लोग बोलेंगे x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग बोलेंगे f। f का जो पूरा नाम है दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसका पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी, कि 0 कितने बच्चे लाए हैं, मतलब 7। ठीक है, ये हो गई हमारी टेबल। अब इसका मीन निकालना है, तो fx निकालेंगे यहाँ पे हम लोग। fx मतलब f और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, राइट। तो ये x है, ये f, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 0 × 7 0, 1 × 3 3, 2 4 8, ये आ गया, 3 2 6, ये आ गया, 4 3 12, ये आ गया, 5 1 5, ये आ गया, 6 9 54, देन 0, आफ्टर देन 40, 9 4 36, 10 2 20, ये आ गया। ये लाइन बनानी जरूरी नहीं है, वो हमने आपको इसलिए बनाई है कि आपको एक डायरेक्शन में दिखाई दे। आप तो रूल वाली कॉपी पे लिखोगे, ऑटोमेटिकली स्ट्रेट ही जाएगी। तो ये लाइन बनानी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई गई है। तो अब इसका जब मीन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx/सिग्मा f। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइन है इसको हम लोग रीड करते हैं सिग्मा, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है समेशन। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग, समेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सम, राइट। अब यहां पे लिखा है सिग्मा fx/सिग्मा f। तो देखिए ये fx है, यहां पे जगह नहीं, हम यहां पे लिख दे रहे हैं दिस इज सिग्मा fx। इन सब का सम, ये कितना था भाई, 5 था, रब हो गया हमसे। 6 9 54, ये था। इन सब का सम ये है हमारा 12। अब इन सब का सम करते हैं, तो देखिए 3 8 11 6 17 19 24 28 एंड 34। 4 3 कैरी, 4 9 13 16 18, ये आ गया। आप फिर से कर लो, यही आएगा। और सिग्मा एफ, यहां पे भी जगह नहीं, हम यहां पे आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, ये तो 40 स्टूडेंट थे, हमने 40 ही बनाया है, ये आ गया 40। इट मींस आप ऐड भी कर सकते हो, 7 3 10 14 16 20 29 34 38 40, ये आ गया। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू पता चल गई, सिग्मा एफ की वैल्यू पता। तो यहां पे हम वैल्यू लिखेंगे 184/40। सॉल्व करेंगे, 4 10 4 4 16, 2 बचा 24, 46/10 दैट इज इक्वल टू 4.6। ये हमारा आंसर हो गया। ये है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट, जो कि आपने
क्लास 9th में पढ़ी हुई है। ओके, आगे चलते हैं, क्लास 10th पे आते हैं। क्लास 10th में क्या कहा गया है, ये जो हमारी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, अब ये हो जाएगी कन्वर्ट हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। कैसे, ध्यान से देखिए। सपोज अब है हमारी एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो कैसे है, अगर हाफ ईयरली में सपोज 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, और क्लास में स्टूडेंट हैं 50, राइट, तो आपको एक टेबल ऐसे मिलेगी, यहां पे आपके लिखे होंगे क्लास इंटरवल, और यहां पे लिखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस मच, ठीक है। क्लास इंटरवल का मतलब, अब अगर 50 मार्क्स का पेपर है और 50 ही बच्चे हैं, तो अगर हम हर मार्क्स देखेंगे, 0 कितने बच्चे आए, 1 कितने बच्चों के आए, 2 3 एंड सो ऑन टिल 50, तो बहुत बड़ी टेबल हो जाएगी, जो 9th के हिसाब से सीखी थी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 9th में आपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी सीखी थी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या होता है, अब हम लोग जो नंबर हैं उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स का टेस्ट है, हमने ग्रुप बना लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ये हो गया, ठीक है। अब जब ये ग्रुप हो गया, तो यहां पे हमारे स्टूडेंट से 50, और अगर हम यहां पे सपोज स्टूडेंट्स काउंट करते हैं, अब 0 से 10 के बीच में वो सारे बच्चे आएंगे जो 1 भी लाए हैं, 2 भी लाए हैं, 3 भी लाए हैं, 4 भी लाए हैं टिल 10, राइट। अब यहां पे एक चीज और, ये जो ग्रुप बनता था, इसकी जो ये वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देंगे LL, और जो ये वाली वैल्यू है इनको बोलेंगे अपर लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में UL, गॉट इट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो टेबल ऑलरेडी बनी होती थी, वो क्या है, मान लेते हैं यहां पे बच्चे थे 0 से 10 के बीच में 12 बच्चे, राइट। 10 से 20 के बीच में मान लेते हैं 8 बच्चे, इसके बीच में मान लेते हैं 15 बच्चे, यहां पे मान लेते हैं 9, और ये बचा 6। इट मीन्स 0 से 10 के बीच में 12 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 8, 20 टू 30 के बीच में 15, 30 टू 40 के बीच में 9 एंड 40 टू 50 के बीच में 6, गॉट इट। अब एक चीज याद रखिएगा, नॉर्मली क्लास 10th में आपको टेबल नहीं बनानी है, बट फिर भी हम बता दे रहे हैं, क्यों, ये जो 10 है, ये 10 यहां पर भी है, ये 10 यहां पर भी है, दिस इज नोन एज अपर लिमिट, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट। तो अगर कहीं टेबल बनाने को आ जाए, वैसे तो नहीं आएगी कंफर्म, बट फिर भी मालूम होना चाहिए कि 10 हम लोग अपर लिमिट में यूज नहीं करेंगे, हम लोग 10 लोअर लिमिट में यूज करेंगे अगर कहीं पे टेबल बनाने को कही जाती है, ठीक है। और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं F, ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CI, ये हो गया, ठीक है। ये टेबल बनाने का फॉर्मेट था, जिसमें इनके बीच में 0 से 10 ये दिया हुआ है, इसके बीच में देखिए डिफरेंस सेम है,
ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल is known as class size। ठीक है, और एक चीज और होती है क्लास मार्क, जिसको हम लोग मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं। वो कैसे निकलती है? वो निकलेगी यहां पे, इस क्लास मार्क्स को हम लोग बोलेंगे x, राइट। निकलती कैसे है? ये x की वैल्यू निकलेगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इट मीन्स अगर हम इस क्लास इंटरवल की क्लास मार्क निकालते हैं तो 0 + 10 10, 0 + 10 अपॉन 2, that is 10 upon 2, which is equals to 5. 10 + 20, 10 + 20 upon 2, it means 30 upon 2 is equals to 15. 20 + 30 upon 2, that is equals to 50 upon 2 is equals to 25. 30 + 40 upon 2 is equals to 75 upon 2, which is equals to 35. And 40 + 50 upon 2, that is equals to 90 upon 2, which is equals to 45. ये हमारा क्लास मार्क निकालने का पैटर्न है। बेसिकली आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ ये आपको निकाल के दिखाना है और वही लिखना है। हमने आपको तरीका सिखा दिया कि कैसे निकलता है। इतना क्लियर? तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा क्लास 9th तक का था। अब ये टेबल आपको ऑलरेडी क्लास 10th में बनी हुई मिलेगी और उसका मीन निकालना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए तो कुछ क्वेश्चन की हेल्प से मीन के सारे मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। सपोज ये क्लास टेस्ट लिया जिसमें कुछ बच्चे हैं, 70 मार्क्स का टेस्ट है। 10 से लेके 20 के बीच में 9 बच्चे हैं। 20 to 30 जो बच्चे मार्क्स पाए हैं 8 एंड सो ऑन, राइट। स्टैंडर्ड नेम इसको हम लोग CI, यहाँ पे आप मार्क्स भी लिख सकते थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, बस स्टैंडर्ड नेम है। आप सब में इसको CI, इसको F ले सकते हो। हमको निकालना है मीन। तो देखिए, मीन निकालने का पहला मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन में x निकालेंगे। x क्या होता है? अभी हमने आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इट मीन्स 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 to 30 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 to 40 70 divided by 2 35, 40 to 50 90 divided by 2 45, 50 to 60 110 divided by 2 55, एंड इन दोनों का सम 130 डिवाइडेड बाई 2 35, सॉरी 65। अब देखिए, इसकी एक और ट्रिक भी है, वो भी देखिए। पहली वैल्यू आपने निकाली 15, ठीक है ना। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, ये आ गई। अब हमने नोटिस किया इनके बीच में जो क्लास साइज है, मतलब डिफरेंस बिटवीन CI, वो सेम है, सब में 10 का है। देखिए, नोटिस कीजिए, सब में 10 का डिफरेंस है, राइट। तो क्या करते हैं, 15 पहली वैल्यू निकाली, उसमें 10 ऐड की, यहां लिख दिया। 25 में 10 ऐड किया, यहां लिख दिया। 35 में 10 ऐड किया 45, 45 में 10 ऐड किया 55, 55 में 10 ऐड किया 65। ये कैलकुलेशन से बच गए,
लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो प्रॉपर्टी है तभी फॉलो होगी जब क्लास साइज मीन्स डिफरेंस बिटवीन सी आई सेम है, तभी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा 135, 25 8 जा 200। यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद आप वैल्यू भी एक ऑर्डर में लिखिए जिससे एडिशन में आपको इजी हो, प्रॉब्लम ना हो और आराम से आप कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई 350, 45 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 5 जा 60, 0, 12 4 जा 48 एंड 6 54, ये आ गया। देन 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 26, राइट। अब डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। अब सिग्मा एफ एक्स जब निकालेंगे तो ये होगा और सिग्मा एफ जब निकालेंगे तो ये होगा। ओके, सम करते हैं तो 8 और 12 20 30 39 46 4 50, वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ 50, सिग्मा एफ एक्स 5 5 10 0 1 4 9 13 और 8 21 6 27 2 4 7 12 15 और 3 18, ये आ गया हमारा 1870। अब ये वैल्यूज हम यहां रख देंगे। इट मींस सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो गई 1870 अपॉन 50, ये आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 3 जा 15 बचा 3 37, 5 7 जा 35 बचा 2 डेसिमल 20, आंसर आ गया 37.4। दिस इज द आंसर। ओके, ये हमारा आंसर है मीन निकालने का बाय द मेथड डायरेक्ट मेथड। आई होप क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मूव करते हैं हम अपने दूसरे मेथड को, क्वेश्चन सेम रखते हैं। दूसरा मेथड है, सपोज हम इसको रब कर देते हैं, आपको समझना हो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ओके, चलिए अब दूसरा मेथड जो है उसका नाम है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका एक नाम और भी होता है शॉर्टकट मेथड। एज्यूम मीन मेथड हम लोग बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड में और शॉर्टकट मेथड होता है आईसीएसई बोर्ड में, बट प्रोसीजर दोनों का सेम है। सपोज यही एक क्वेश्चन है, इसका मीन निकालना है। देखिए मीन ऑलरेडी निकला हुआ है, हम यहां पे लिख देते हैं आपके लिए 37.4। क्यों है अभी दिखाते हैं। अब यही क्वेश्चन मीन निकालना है विद द हेल्प ऑफ एज्यूमिंग मेथड। तो सबसे पहला रूल क्या है, याद रखिएगा, x की वैल्यू निकालनी है। x वो क्या हो गया, लोअर लिमिट अपर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 10 20 30 15। अब अभी हमने ट्रिक बताई थी, सब में डिफरेंस सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हुआ है कि हमको बार बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि डिफरेंस सेम है। तो ये कैलकुलेशन करने से बच गए। क्या करते हैं, इसमें 10 ऐड कर देते हैं 25, इसमें 10 ऐड कर देते हैं 35, फिर 45 55 एंड 65। ये हम डायरेक्टली कैसे लिख गए, जब डिफरेंस सेम है। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब देखिए डायरेक्ट मेथड में हमने किया था इसका मल्टीप्लाई, यहां पे मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। तो इस वर्ड का मीनिंग सबको मालूम होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जो आप चाहो। सपोज मे बी इन फ्यूचर यू विल बिकम बिल गेट्स,
you will become prime minister, you will become chief minister, whatever you can do. आप सोच कुछ भी सकते हो. सेम थिंग हमने यहाँ पे सोच लिया कि इसमें से हमने कोई एक वैल्यू एज्यूम कर ली कि दैट विल बी आवर मीन. ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज ये दिस विल बी एक्ट एज अ मीन. ये हो गई हमारी मीन की वैल्यू, हमने एज्यूम कर ली अपनी मन से. अब निकालेंगे कि ये है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डी. डी हमारा होता है x माइनस ए. ठीक है ना, मतलब डी की वैल्यू x माइनस ए. ए हमने माना है 35, x ये है, तो यहां पे होगा 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 minus 35 that is 0, 45 minus 35 that is 10, 55 minus a 35 is equals to 20 and 65 minus 35 is equals to 30. ठीक है, ये भी देखिए सेम है, ये तो आपने निकालना. अगेन ये हमको करना नहीं है एग्जाम में, हमको सिर्फ ये वैल्यू लिखनी है. अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो देखिएगा ये नहीं लिखेंगे, ये हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा. ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने निकाली -20. कैलकुलेट कर रहे हैं, इजी ट्रिक. डिफरेंस कितना था 10. ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने निकाली -20, उसमें 10 ऐड कर दो -10, इसमें 10 0, इसमें 10 ऐड किया 10, देन 10 20, देन 10 30. ये भी ट्रिक है, पहली वैल्यू निकाल लो उसके बाद डायरेक्ट करते चलो. अभी देखिएगा हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में करके दिखाएंगे डायरेक्टली. अभी तो कॉन्सेप्ट तो ध्यान से समझिए. अब इसके बाद निकालते हैं हम लोग एफ डी. एफ डी, एफ हमारी ये वैल्यू है, डी हमारी ये आ गई. तो देखिए 9 इंटू -20 -180, 8 इंटू -10 -80, 10 इंटू 0 0, 12 इंटू 10 120, 7 इंटू 20 140, 4 इंटू 30 120. ये आ गया. ठीक है, अब इसके मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. ये हमारे मीन का फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड के लिए. ठीक है, तो अब सिग्मा एफ निकालते हैं. तो प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाला था, अभी जब एक्सप्लेन किया था. इसका सम है 50. आप ऐड कर लो 10 18 12 30 39 46 50. और सिग्मा एफ डी निकालने के लिए ये 3 पॉजिटिव हैं, पहले इनको ऐड कर लो. ये कितना हो गया 0. यहां पे आप कर सकते हो, ये सब अलाउड है. 4 2 6 2 8 1 1 3 और इनको ऐड करते हैं तो ये हो गया -260. ओके, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 120. ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखते हैं 380. अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं. ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये ली थी 35 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू 120 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 50. ये आ गई. 0 से 0 5 2 जा 0.4. इट मीन्स 35 प्लस 2.4 दैट इज इक्वल टू 37.4. देखिए आंसर सेम इसलिए लिखा था क्योंकि क्वेश्चन एक ही है. क्वेश्चन तो हमने एक ही रखा हुआ है, ये वाला मेथड आपको अलग अलग बता रहे हैं समझाने के लिए. तो एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से करो, आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, आंसर तो वही रहने वाला है. ठीक है ना, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एज्यूम्ड मीन मेथड का. अब एक और मेथड बचा है, वो भी देखते हैं कैसे. इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं. ये पार्ट हमने पूरा रब कर दिया.
ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब लास्ट मेथड जो है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। दिस इज द थर्ड वन, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो दोनों में किया, क्या x की वैल्यू निकालते हैं। तो पहली x की वैल्यू कैसे आएगी, इनका सम 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15। अब देखिए सम में डिफरेंस सेम था 10, तो ऐड करते चले 25 35 45 एंड 55 एंड 65, ये हो गया। अब हम सीखने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके जो मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये क्या होता है, देखिए इसके बाद हम निकालेंगे u। u होता है हमारा x माइनस ए अपॉन एच। अब ये क्या होता है, ए तो देखिए अभी हमने बताया था एज्यूम्ड मीन मेथड का ए लेते हैं, वहां पे हमने आपको 35 मान के दिखाया था, राइट। अब यहां पे हम मान लेते हैं ये हमारा एज्यूम है, हमने एज्यूम कर लिया कि मे बी जो 45 है वो हमारा मीन हो सकता है, ये ले लिया। अब यहां पे h क्या है, a की वैल्यू हमने मान ली 45, h है हमारा 10। h किसको कहते हैं, जो इसका डिफरेंस है, h विल बी क्लास साइज, उसको लेते हैं अगर वो सेम है तो, या इसका क्लास साइज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सी आई, ये हो गया। तो यहां पे इसका डिफरेंस है 10। अब 15 माइनस 45 अपॉन 10 दैट इज -30 अपॉन 10, इट विल बी -3, ये वैल्यू आ गई। 25 माइनस 45 अपॉन 10 -20 अपॉन 10, इट विल बी -2। 35 माइनस 45 अपॉन 10 -10 upon 10, it will be -1. 45 minus 45 upon 10, 0 upon 10, it will be 0. 55 minus 45 upon 10 is equals to 10 upon 10, 1. And 65 minus 45 upon 10, 20 upon 10, that is equals to 2. ये हमने वैल्यू निकाल ली u की। ये प्रोसीजर अगेन आपको करना नहीं है, अभी जब हम एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये नहीं दिखाएंगे, ये आपको हम कॉन्सेप्ट पार्ट में सिखा रहे हैं, ओके। अब देखिए इसकी भी ट्रिक है। पहली वैल्यू आपने निकाली -3, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम है तो अब की बार आपको 1 सब में ऐड करना है। -3 + 1 -2, -2 + 1 -1, -1 + 1 0, 0 + 1 1, 1 + 1 2, ये आ गया। अब निकालेंगे हम एफ यू, ये हमारा एफ है, ये हमारी वैल्यू यू की आ गई। तो 9 मल्टीप्लाई बाई -3 -27, 8 मल्टीप्लाई -2 -16, 10 मल्टीप्लाई -1 -10, 12 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ये आ गया। अब ए हमको मालूम है, एच मालूम है, सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यू, ये सिग्मा एफ 50 है, सिग्मा एफ यू यहां से, तो उसकी भी वही ट्रिक, ये दोनों पॉजिटिव, इनका सम आ गया 15, ये सारी वैल्यू नेगेटिव, इनका सम 27 633 43 53 -53, ये आ गया। अब 53 में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 53 में से 5 गया 48, 10 गया 38, ये आ गया, ठीक है। अब
ए की वैल्यू 45 प्लस सिग्मा एफ यू -38 अपॉन सिग्मा एफ 50 मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू 10। ये कैंसिल हो गया इससे 45 प्लस माइनस 38 अपॉन 5। 45 माइनस कैंसिल करते हैं, 5 7 3 बचा डेसिमल 30 7.6 सब्ट्रैक्ट किया 45.0 7.6 1 कैरी 10 6 4 बचा 4 1 कैरी 14 7 7 3 आंसर विल बी 37.4। ये हमारा आंसर। ये स्टेप डेविएशन मेथड का कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा क्या क्या बातें। सबसे पहले जो टेबल होगी वो हमारी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दो टाइप की होती हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, इंक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। राइट, मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए। वो अभी हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो और एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टेबल सेम होनी चाहिए। सेम मतलब ये वैल्यूज। राइट, दो बातें। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। राइट, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड मीन और कोई मेथड स्पेसिफाई कर रखा है तो आपको वही मेथड अप्लाई करना है जो क्वेश्चन में कहा गया है। और अगर कहा गया है फाइंड मीन तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जो आपको अच्छे से आता हो। तो ये हमारे मीन निकालने के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और नोट तो जरूर बना लीजिए। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए क्या, यस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।